Hello बच्चों, let's see the question. The question says, N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which region? Chemically आपको अगर distinguish करना है, तो भाई अगर हम देखें तो सबसे पहला आप इनका स्ट्रक्चर बना लीजिए. स्ट्रक्चर मेरा N-propyl alcohol ये होता है CH3 CH2 CH2OH. ठीक है, दिस इज N-propyl alcohol. एंड isopropyl alcohol होती है मेरी CH3OH. दिस इज योर आइसोप्रोपाइल. तो कह रहा है कि भाई काम कीजिए, सबसे पहले हम उसका ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप इसका रिएक्शन करा देंगे हम PCl5 के साथ. तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को लेते हैं. अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ PCl5 के साथ, तो भाई PCl5 क्या करता है, एक तरीके का आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा और यहाँ से OH ग्रुप को हटा के आपको अल्काइल हैलाइड दे देगा. तो पहले वाले में आपको मिला CH3 CH2 CH2Cl. क्या है ये अल्काइल हैलाइड है. और यहाँ भी अगर आप देखोगे आपको क्या मिला CH3 CH CH3 और Cl. ये भी अल्काइल हैलाइड है. सर ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपके सेम प्रोडक्ट्स हैं, अल्काइल हैलाइड. तो दोनों को आप डिस्टिंग्विश भी कैसे करेंगे. अगर हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाते तो फिर हम ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को नहीं कर लेते. तो सर ये तो मेरा नहीं होगा. दूसरा क्या कह रहा है, रिडक्शन. अरे सर इसी में ही हम देखेंगे अब कह रहा है कि आप इसका क्या कर दीजिए, रिडक्शन कर दीजिए. सर अगर मैं अपनी अल्कोहल का रिडक्शन करता हूँ, गौर से देखिएगा, अगर मैंने अपनी अल्कोहल का रिडक्शन किया तो सर अल्कोहल को रिड्यूस होकर क्या बना देगा, सर ये सीधा सीधा अल्केन बना देगा. तो ये 3 कार्बन वाला क्या बन गया, अल्केन, मतलब प्रोपेन बन गया. और यहाँ पे भी अगर इसको रिड्यूस करेगा तो ये बन जाएगा आपका 3 कार्बन वाला अल्केन माने प्रोपेन. तो सर अब तो बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही आपके क्या बन जाएंगे, आइडेंटिकल सेम कंपाउंड्स बन जाएंगे. तो बी भी मेरा आंसर नहीं होगा. तो सी को 1 मिनट रहने देते हैं, हम डी को देखते हैं. अगर आप डी क्या कह रहे हैं, ओजोनोलिसिस. भाई ओजोनोलिसिस क्या होता है कि आप मेरे कंपाउंड का रिएक्शन कराते हो ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2. तो सर यहाँ पे तो आपका डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है. आपका अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या आप उसको ओजोनोलिसिस करवा पाओगे, नहीं सर, क्योंकि ओजोनोलिसिस का रिएक्शन ही डबल बॉन्ड पे होता है. तो सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, सीधा डबल सिंग अपना OH ग्रुप है. तो ये ओजोनोलिसिस तो रिएक्शन देगा ही नहीं, दोनों में से कोई भी ओजोनोलिसिस नहीं देगा. अब सी ऑप्शन पे आते हैं जो कि मेरा आंसर है, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7. ये भी K2Cr2O7. सर ये एक तरीके का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोआ होता है. ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है. ये कौन सा है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल. तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है CH3 CH2 CHO. ये क्या बन गया, ये तो बन गया आपका अल्डिहाइड, प्रोपेनल. क्या होता है ये, प्रोपेनल. दूसरे वाले को अगर आप देखेंगे, दूसरा वाला आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होके ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है ना. ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7. और आपका ऑक्सीडाइज कर दिया इन दोनों को, एक को अल्डिहाइड में और ये क्या बना दिया, अरे सर ये तो मेरा कीटोन बन गया. तो अगर आप अपने 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हो, तो आपको मिलता है अल्डिहाइड. और 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं हमें मिलता है कीटोन. तो सर क्या इससे मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ सर, इससे आप बहुत ही अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. रीजन बीइंग कि रीजन में सर ये तो क्या है, ये अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, और ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, क्या है, कीटोन. तो इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू आपके दूसरे कंपाउंड्स, जैसे मेरे पहले वाले में अल्काइल हैलाइड ही था, वो तो सेम था, तो हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे. तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन सी, कि यहाँ पे आपको एक तरफ अल्डिहाइड मिल रहा है, एक तरफ कीटोन मिल रहा है, तो केमिकली मैं इनको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ. ठीक है. तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट. और अगर इसके आगे भी आपको डाउट हो कि भाई अल्डिहाइड को और कीटोन को मैं कैसे करूंगा, तो सर यहाँ पे आप चाहो तो, बस ये वैसे बताया था, चाहो तो आप यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट डाल सकते हो, क्योंकि टॉलेंस के साथ मेरा अल्डिहाइड हमेशा क्या देता है, सिल्वर, मिरर, PPT. और कीटोन के साथ टॉलेंस रिएजेंट कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता. तो ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू.